अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम करते हैं आपको दानिश इन्फॉर्मेशन पर। बेसिकली आज की वीडियो है वो है टैबलेट पेरिटोन के बारे में। अब इसकी फॉर्मूले की बात करें तो क्लोरोफेनामाइन इसका फॉर्मूला है। और आज हम इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट्स, एमजीज, प्रिकॉशंस, ऑल अबाउट मेडिकेशन बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इस टैबलेट की ड्रग की बात करें तो ये क्या है। हमारे पास जी एंटी हिस्टामिन ड्रग है, इसकी क्लास है और यानी एंटी एलर्जी का वर्क करती है। और इसको एलर्जी की सिम्टम्स को कंट्रोल करने की दी जाती है। अगर मेडिकल टर्म्स में अगर बोला जाए तो एंटी हिस्टामिन हमारे पास यानी H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है इसको। ठीक है जी। इससे क्या होता है कि जो हमारे जितने भी एलर्जी सिम्टम्स हो वो कंट्रोल हो जाते हैं। यूजेस की बात करें, जैसे हमारे पास फ्लू हो गया, जुकाम वगैरह हो गया, इसमें भी दी जाती है इसको। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, नाक बहना, छींके आना, ठीक है ना। इसके अलावा आंखों में आंसू टाइप आना या नाक बहना, ठीक है ना, तो इसमें भी इसको रिकमेंड करते हैं। स्किन एलर्जी, स्किन एलर्जी में भी इसको दी जाती है। स्किन एलर्जी जैसे हमारे पास जैसे रेशेज हो जाते हैं, ठीक है ना, आर्टिकेरिया होने लग जाता है, या इसके अलावा जो एक्नीज बनने लग जाती है, तो इसमें भी ये खुजली वगैरह होना, तो इसमें भी ये रिकमेंड होता है। एलर्जिक कफ होना, एलर्जिक कफ तब होता है जब बहुत ज्यादा पोलन, किसी को डस्ट से एलर्जी हो, तो उसमें भी यानी एलर्जी की खांसी टाइप वो बन जाती है, और खांसी में भी इसको रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फूड से एलर्जी होना, फॉर एग्जांपल किसी को फिश से एलर्जी है, या किसी को अंडों से एलर्जी है, तो मिल्क से एलर्जी है, तो इनमें फूड एलर्जी होने लग जाती है, तो फूड में भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं फूड एलर्जी मिल्क सिम्टम्स में इसको रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास इंसेक्ट बाइट एलर्जी, इंसेक्ट बाइट एलर्जी। इंसेक्ट बाइट एलर्जी ये होती है कि कीड़ों मकोड़ों से अगर कोई आपको काट ले या कुछ इस तरह की सिम्टम्स और एलर्जी आने लग जाए, तो इसमें भी डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो साइड इफेक्ट्स कोई खास नहीं है, बस ये है कि यानी आपको स्लीप देती है, रोजेस टाइप देती है, जिससे आपको कंफ्यूजन होने लग जाता है, और गुनदगी वगैरह, ब्लर विजन, फॉक्सिंग में मसला हो जाता है। आप कहीं ब्लर देख रहे हो, ब्लर वगैरह दिखने लग, धुंधला सा दिखने लग जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये इसकी ये है कि सर दर्द, थकन वगैरह, चक्कर आना, तो ये सिम्टम्स ये देता रहता है। ओवरडोज में अगर आप इसको ओवरडोज है तो एक्सट्रीमली क्या करते हैं कि स्लिपनेस की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। स्लिपनेस देना, रेस्टलेसनेस देना, हार्ट बीट का फास्ट हो जाना, तो ये साइड इफेक्ट्स से ज्यादा होता है। ज्यादातर ये होता है कि आप इसको ओवरडोज ले ही जा रहे हो, तो ये कभी कभार कॉन्स्टिपेशन की तरफ भी ये भी साइड इफेक्ट देते हैं कि वो कॉन्स्टिपेशन करने लग जाता है। प्रिकॉशंस की बात करें, एहतियात इस ये खाते हुए या इसको लेते हुए क्या करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, हैवी मशीनरी चला रहे हो, तो इस ड्रग को कभी मत लें। डॉक्टर को भी लाजिम बताएं कि वो 85% 90% ऐसे लोग होते हैं जिनको इस ड्रग के लेने के बाद उनको नींद आने लग जाती है। बहुत 10% ऐसे लोग होंगे जिनको नींद नहीं आती, ठीक है ना। और इसके अलावा जो बीपी पेशेंट हो गए, ठीक है, हार्ट के पेशेंट हो गए, और हाँ, मिर्गी की जो पेशेंट होते हैं, ये लाजमी अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर चलें। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इसको कभी ना लिया करें। अल्कोहल के साथ मत लो इसको। इस्तेमा पेशेंट इसको खुद से ना खाएं, ठीक है ना। प्रोस्ट ग्लैंड इनलार्जमेंट वाले पेशेंट, और हमारे पास जो जिगर के भी पेशेंट होते हैं, ठीक है ना, तो इस ड्रग से अवॉइड करें। खुद से इसको कभी ना खाएं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लाजमी चलें। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो गई, प्रेगनेंसी मदर्स हो गई, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लाजमी ले सकते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लाजमी है, ठीक है ना। ग्लोकोमा अगर कोई पेशेंट है, ठीक है ना, तो वो लाजमी इस ड्रग को खुद से ना खाएं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को ले सकते हैं। टाइप्स की बात करें तो टैबलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल है, सिरप की फॉर्म में भी है, और इसके अलावा इंजेक्शन की फॉर्म में भी है। टैबलेट की फॉर्म में 4 mg पे हमारे पास है, बाकी और भी कंपनीज में है। इसके अलावा सिरप की फॉर्म में है, तो सिरप की फॉर्म में पेरिटोन टैबलेट शुगर फ्री, कब सिरप के लिए भी यूज होता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो एक्सपेक्टेंट उसमें सिर्फ कफ की कुछ अमोनियम उस तरह के कफ सिरप में थोड़ा सा यानी प्लस करके इसमें फॉर्मूलेस डाले गए हैं, लेकिन बाकी जो फॉर्मूला है पेरिटोन सिरप का वो यही है, क्योंकि शुगर फ्री में भी आता है और दूसरे में भी आता है, ठीक है ना। शुगर वाले भी आते हैं, शुगर फ्री में भी आते हैं। इसके अलावा इंजेक्शन की फॉर्म की बात करें तो इंजेक्शन के फॉर्म में भी अवेलेबल है, जो हॉस्पिटल क्लिनिक साइड पे यूज होता है। ज्यादातर क्लिनिक
में भी होता है, CPM के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी ये थी। अब एमजीज की बात करें तो एमजीज में ये है कि 4 mg टेबलेट जो है ना वो हमारे पास TDS ले सकते हैं कोई भी पेशेंट, यानी ज्यादातर 1HS प्रिस्क्राइब होती है क्योंकि नहीं उनकी होती है। ज्यादातर यही होता है कि डायग्नोसिस के ऊपर और कंडीशंस के ऊपर के डोज किस तरह एडजस्टमेंट करनी होती है, लेकिन TDS भी दे सकते हैं, 3 टाइम्स भी ले सकते हैं इसको, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना 1HS कंडीशंस के ऊपर मैंने आपको दोबारा बताया कि डायग्नोसिस कंडीशन डॉक्टर के ऊपर है, ठीक है ना, पेशेंट के ऊपर है, उसकी कंडीशन के ऊपर है। और फिर ये है कि नॉर्मली जनरली बात करें तो 1 टैबलेट जो है ना वो TDS ले सकते हैं, और जो है ना 12 ईयर्स के बच्चे जो है ना वो उससे बिलो जो है ना उनको जो है ना हाफ टैबलेट जो है ना उनको 2 mg तक जो है ना हाफ टैबलेट उनको सुबह शाम दे सकते हैं या 1 टाइम दे सकते हैं। 12 से जो 6 से नीचे बिलो 6 ईयर्स के बच्चों को रिकमेंड नहीं किया जाता। बाज ENT स्पेशलिस्ट हो गए या कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो रिकमेंड करते हैं, लेकिन वो 1/4 हिस्सा रिकमेंड करते हैं, ठीक है ना, तो वो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है जी। ये थी इस टेबलेट की यूजेस, साइड इफेक्ट्स, प्रिपरेशंस और अबाउट मेडिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जरूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।